Welcome to the next video of geometric progression. Today we will be discussing few odds question starting from question number 18. You have to find the sum to n terms of the sequence. यानी कि उसको हम लिख लेते हैं sequence को 8, 88, 888 and then 4 times 8 and so on. Now if you look here, there is nothing children. कोई भी ना AP बन रहा है ना GP बन रहा है. So there is a problem, right? फिर इसको थोड़ा सा हमें खुद बनाना पड़ेगा. If I take it as SN, if I take 8 common, can I say I will get 1, 11, 111 and so on till n terms. राइट नाउ अभी भी अगर देखा जाए तो जीपी नहीं बन रहा है, लेकिन अब चेक करिए, अगर मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दूं, सो दिस इज अ ट्रिक चिल्ड्रन, जो कि क्या हो जाएगा 999, 99 and then 999 and so on again till n terms. Now if I see very clearly children, so I can write 9 as 8 by 9. 9 can be written as 10 minus 1. 99 can be written as 10 square minus 1 यानी कि 100 minus 1. 999 can be written as 10 की power 3 यानी कि 1000 minus 1 and again so on till n terms. So 8 by 9, now let's combine. तो क्या आएगा, सारे 10 वाले टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं. 10 मतलब 10 की पावर वाले, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड सो ऑन. और ये जो 1 है वो कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, n बार, क्योंकि टोटल n टर्म्स हैं. नाउ चेक, ये जीपी बन गया. सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला हमें पता है, a राइट r टू द पावर n यानी कि 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 विच इज व्हाट 9 माइनस n. दिस इज योर आंसर. आगे आगे आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो यू नो नॉट एज सच देयर इज नो यूज ऑफ सिंप्लीफिकेशन क्योंकि 10 की पावर n है. सो यू कैन लीव योर आंसर लाइक दिस. सो इसमें हमने क्या ट्रिक सीखी, दो, अगर कोई ऐसी सीरीज है जो 11 का मल्टीपल मतलब 1, 11, 11, नॉट एग्जैक्टली 11, मतलब 1, 1, 1, 1 की सीरीज बनेगी तो उसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करना पड़ेगा और तब जाके हमारा वो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा. आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 19. अगेन दिखने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं. फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स. तो बनेगा क्या, चेक करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स यानी कि 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 122. इसी को बोलते हैं ना सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. दो सीक्वेंस थे, उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सम फाइंड करना है. तो ऑब्वियसली चेक करो, इफ यू सी वेरी क्लियरली तो क्या बचा. can I take if I want, yes I can take 64 कॉमन ले सकते हैं. तो अंदर देखिए क्या बचेगा, 4s are राइट, 2s are 1s are. अगर यहाँ पे मुझे 64 बनाना है तो इंटू 2 अपॉन 2 करना पड़ेगा यानी कि 1/2 प्लस 1/4 राइट. क्योंकि यहाँ पे भी अगर मुझे 64 बनाना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा और नीचे भी इंटू 2 करना पड़ेगा. सो चेक करो, अब आपके पास ये जो नीचे ये वो जो ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो क्या आ गया, जीपी आ गया. अब सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी, कितने टर्म्स है 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला a राइट 1 माइनस आर, क्योंकि आर जो है वो 1 से कम है तो मैंने ये वाला फॉर्मूला, रेज टू पावर n. n क्या है यहाँ पे 5 राइट चिल्ड्रन, अपॉन 1 minus half, that is half. So this is, if you want to solve it,
64 इंटू 2, ये तो ऊपर चला गया, और यहाँ पे अंदर क्या रह गया, 4 माइनस ओके 1 माइनस 1/32 कर लेते हैं इसे, तो अब सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 6 अभी एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 32 माइनस 1 अपॉन 32 चिल्ड्रन। अब सारा कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, सो आंसर आना चाहिए, आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, 31/4. So see, the question seems to be it looks difficult, but when you start doing it बहुत आसानी से हो जाता है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 20. Show that the product of corresponding terms of the sequence, again product of corresponding terms, so a into capital A plus AR into capital AR plus AR square into capital AR square, and the last term, which is AR to the power n minus 1 into capital AR to the power n minus 1 फॉर्म्स अ जीपी। पहले तो इसे जीपी शो करना है, तो जीपी शो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अपॉन करके देखते हैं कि क्या रेशियो सेम आते हैं। A2 अपॉन A1 करते हैं, दैट इज AR कैपिटल AR अपॉन स्मॉल a कैपिटल A, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सो आंसर क्या आ गया, स्मॉल r कैपिटल R। अगेन A3 अपॉन A2 करके देखते हैं क्या वो सेम आ रहा है, AR स्क्वायर कैपिटल AR स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR इंटू कैपिटल AR, ऑब्वियसली वो भी ये आ रहा है, दैट मीन्स देयरफॉर इट इज अ जीपी, क्योंकि रेशियो सेम आया, राइट और कॉमन रेशियो तो आपको दिख ही रहा है, एंड हेंस फाइंड द कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो तो दिख ही गया, राइट। So answer 20th question is already answered, right? 21st पे चलते हैं। Find four terms forming a GP in which the third term of GP is greater than the first term, sorry children, first A1 by 9, right? तो ये हो गई एक इक्वेशन, एंड द सेकेंड टर्म is greater than the fourth term by 18. Find four numbers. हमें GP मतलब GP find करनी है। All right, let's find out. A3 मतलब AR square, AR to the power n का फॉर्मूला, this is A plus 9, right? So अगर मैं AR square minus A equals to 9 कर दूँ, A common, R square minus 1 equals to 9. Can I say A की वैल्यू क्या आ गई, 9 upon R square minus 1 children. Similarly A2 क्या है, A2 is AR minus A4 को उधर ले आते हैं, AR की पावर 3 that is A4 is 18. Can I take R common, अंदर क्या रह गया, 1 minus R square equals to 18. Now put this value here, तो क्या आएगा, 9 upon R square minus 1 into R into 1 minus R square equals to 18. If I cancel this and this, minus sign आ जाएगा, so R is equal to 18 upon 9. So 9 twos are, so R is what? R is minus 2. Common ratio has come out to be minus 2. इसको यहाँ put कर दीजिए, राइट इसको 1 ले लेते हैं, पुट इन 1, तो A कितना आ गया, इट इज 9 to 4 by 4 minus 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, सो A इज व्हाट 3. सो ऑब्वियसली आपको GP बनाना तो आता है, ये GP क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर AR क्यूब, पहली 4 टर्म्स ऑफ GP फाइंड करनी थी, तो आंसर आ गया 3 minus 6 12 and minus 24, that is your GP, that is question number 21. 22 करते हैं। if pth term मतलब A R to the power P minus 1 is what, A, अच्छा pth term is A
अब इसमें जो ए है ना बेटा वो कैपिटल ए ले लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, तो आर को भी कैपिटल आर रख लेते हैं. सो ए अगला कैपिटल ए आर टू द पावर क्यूएथ टर्म यानी कि क्यू माइनस वन इज व्हाट बी एंड ए कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस वन इक्वल्स टू सी. हमें प्रूफ क्या करना है, ए की पावर q माइनस आर, बी की पावर r माइनस पी एंड c की पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 1. लेट्स सॉल्व LHS. a की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल A r p माइनस वन होल टू द पावर q माइनस r. फिर b की जगह आ जाएगा कैपिटल A r q माइनस वन होल टू द पावर r माइनस p. फिर इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल A r माइनस वन होल टू द पावर p माइनस q. अब चेक करिए, a की पावर एक साथ लिख लेते हैं जो कि क्या आएगी q माइनस आर. मल्टीप्लीकेशन में है तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, r माइनस पी प्लस p माइनस आर. तो चेक करो, q और q कैंसिल, r और r कैंसिल, p और p कैंसिल, तो a की पावर कितनी आ गई, 0 आ गई. राइट. सिमिलरली अगर r की पावर खोलोगे तो वो क्या आएगी, वो आएगी इधर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू. अगेन जब r की पावर आप पूरी खोलोगे, जो मैं चाहती हूँ कि आप खुद खोलो और कोई साइन मिस्टेक नहीं करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये याद रखना, बाकी तो आपको गलती नहीं होगी. तो r की पावर भी क्या आएगी, 0 आएगी. एंड यू नो anything raised to power 0 is 1. So I want you to do this calculation on your own कि सब कुछ ओपन होके 0 आना चाहिए. राइट. सो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया है, एक ट्रिक सिखा दी है कि अगर एक्सपोनेंट्स बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स को एज इट इज ऐड कर दो. राइट. और पावर के ऊपर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये भी गलती नहीं करनी है. ऑल राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. If the first and the nth term of a GP are a and b, okay, जो फर्स्ट टर्म है वो हमें a गिवन है और nth टर्म मतलब a r टू द पावर n माइनस वन. nth टर्म हमें क्या गिवन है, b गिवन है. प्रूव दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू ab टू द पावर n. p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ let's read, and if p is the product of n terms यानी कि ar into ar square into so on ar to the power n minus वन. अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n बार, और r की पावर क्या आएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टिल n माइनस वन. राइट चिल्ड्रन. सो a टू द पावर n, r को चेक करते हैं. चेक करो, ये जो अगेन यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये आपका वो AP बन रहा है, इसीलिए मैंने AP की एक्सरसाइज आपको कराई थी, चाहे वो सिलेबस में नहीं थी, क्योंकि आपको लॉजिक आना चाहिए. सो सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह d भी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस, 2 माइनस वन इज 1. सो चेक करो क्या आएगा, n माइनस वन बाई टू, दिस इज 2 प्लस n माइनस टू, 2 भी कैंसिल, यानी कि ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई n इंटू n माइनस वन बाई टू. चिल्ड्रन, राइट, दैट इज राइट. अब ये हमारा p की वैल्यू आ गई, मुझे p स्क्वायर चाहिए, तो p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 2n r टू द पावर n इंटू n माइनस वन. राइट. अब इसे मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर को a इंटू a r टू द पावर n माइनस वन
होल टू द पावर n, क्योंकि जो n है क्या किया मैंने, जो n है वो इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो मैंने होल टू द पावर लिख दिया। a टू द पावर 2 रह गया, उसको a स्क्वायर को मैंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे एक तो चाहिए लेकिन एक नहीं चाहिए। अब इसको मैं क्या डाल दूंगी, b। चेक करो, मुझे यही चाहिए था ना, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू द पावर n। तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा फंस जाता है, जो कि आपको नहीं फंसना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द शॉर्टकट एंड हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, 24th question. 24th, show that the ratio of the sum to n terms of GP, ratio of sum to n terms of GP, so sum to n terms of GP हमें पता ही होता है a 1 minus r की पावर n अपॉन 1 minus r, दिस इज nth term of GP। अब आगे उसने क्या बोला है, to the sum of terms from this to this। अब this to this का मतलब पहले तो ये समझाती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को यही नहीं समझ आता। कोई भी जीपी अगर हम देखें, सपोज ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ऐसे करके nth टर्म है, उसके बाद a n प्लस 1 आएगा, उसके बाद a n प्लस 2th टर्म आएगा, एंड सो ऑन टिल a 2nth टर्म आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, कैच, मुझे निकालना है सम ऑफ दीज टर्म्स। सो कैन आई से सम ऑफ दीज टर्म्स इज, प्लीज हैव अ लुक केयरफुली, कैन आई से इट इज सम टू ऑल दीज, sum to 2s terms minus sum to n terms, children, right? क्योंकि from this to this बोला है, so can I say it is this? So sum to 2n terms minus sum to n terms, ये कैसे निकालोगे? अगेन आपको ये निकालना आता ही है, कैसे निकालते हैं, a 1 minus r की पावर 2n अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो चेक करिए क्या कॉमन आ सकता है, a अपॉन 1 माइनस आर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस आर की पावर 2n माइनस 1 प्लस आर की पावर n, राइट? तो ये क्या आ गया, a 1 माइनस आर, दिस इज प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, r की पावर n माइनस r की पावर 2n, राइट? इससे क्या कर सकते हैं, a r टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रह गया, 1 माइनस r की पावर 2n को लिख सकते हैं ना, राइट? हैव अ लुक हियर। अब हम क्वेश्चन आगे करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन का कैच समझ में आ गया होगा। दिस इज द कैच इन द क्वेश्चन, मतलब ये बच्चों को समझ में नहीं आता, तो दैट इज वाई मैंने आपको अलग से समझा दिया है। अब आगे करते हैं, ओह सॉरी, लेट मी जस्ट टेक अ इरेजर एंड डू द नीडफुल अहेड। ऑल राइट, अब उसने क्या बोला है कि इन दोनों का जो रेशियो है क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो डिवाइड करके देखते हैं, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय a r टू द पावर n 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो वो तो आ गया, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये वाली रेसिप्रोकल, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या आ गया, 1 अपॉन r की पावर n ही तो आ गई, वही तो हमें चाहिए था, राइट? तो मैंने बेसिकली क्या किया, ये फर्स्ट थी इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया है और मैंने आपको ये समझा दिया है कि ये कहाँ से आया है, राइट? विच इज़ द कैच इन द क्वेश्चन। ऑल राइट, अगला करते हैं क्वेश्चन 25th। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इफ ए बी सी डी आर इन जी पी। अब क्योंकि ए बी, अच्छा ऐसे लिख के समझाती हूँ, कैन आई से b बाय a इक्वल्स टू c बाय b इज इक्वल टू d बाय c, ये GP में है, सो कैन आई से इट इज इक्वल टू r, चिल्ड्रन? सो कैन आई से
ऑब्वियसली रेशियो सेम होता है ना जीपी में, सो कॉमन रेशियो सेम है, तो कैन आई से बी इज इक्वल टू ए आर है, राइट, सी इज इक्वल टू बी आर है एंड डी इज इक्वल टू सी आर है। अब डी सी की जगह, अब चेक करो, बी की जगह ए आर अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये ए आर इंटू आर यानी कि ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और सी की वैल्यू जो ये आई है अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब। आई होप आपको ध्यान रहेगा कि मैंने यहाँ पे क्या हिंट यूज़ किए कि सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने ए और आर में कन्वर्ट कर ली हैं। और अब मैं क्वेश्चन बहुत आराम से कर लूँगी। शो दैट करना है, शो दैट मीन्स आप लेफ्ट साइड अलग सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका भी एक शॉर्टकट बताऊंगी। लेट ए स्क्वायर बी एज इट इज, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आर स्क्वायर आया है तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि आर की पावर 4 आ गई। बी स्क्वायर की जगह अगेन वही ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आर की पावर 4 एंड डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आर की पावर 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 2 ज़ा 6, राइट। अब चेक करो, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और इधर भी अगर मैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब चेक करो क्या आ गया, ए की पावर 4 आर स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो गई, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल, ये 1 पावर अगेन ऐड हो गई, तो ये आ गया। सिमिलरली ये राइट साइड भी आप ऐसे ही फाइंड करोगे। सो राइट साइड फाइंड करोगे, राइट साइड क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, ए रिमेन्स एज इट इज, बी की जगह ए आर प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब होल स्क्वायर। तो चेक करो, ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5 का होल क्यूब। इफ आई टेक ए, अरे होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर है, इफ आई टेक ए स्क्वायर आर कॉमन, राइट, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस आर की पावर, सॉरी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 रह जाएगी और होल स्क्वायर। तो क्या आ गया ए की पावर 4 आर की पावर 2 और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। चेक करो LHS और RHS इक्वल आ गए, यस आ गए, राइट। सो अगर आपको कोई भी टर्म्स जीपी में गिवन है, दिस इज हाउ आई वांट यू टू डू द क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। अगेन इंसर्ट, ऐसा क्वेश्चन हम एपी में कर चुके हैं। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। सो 2 नंबर्स B1 और B2 ले लेते हैं बिटवीन 3 एंड 81 सच दैट इट फॉर्म्स अ जीपी। अगेन क्लियर है, ए की वैल्यू 3 है, ये फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी एंड दिस वन इज फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी। सो ए आर की पावर 3 इक्वल्स टू कितना 81, आर की पावर 3 इज इक्वल टू 81 बाय ए दैट इज 3। सो 3 से कैंसिल कर दो, राइट, तो कितना आ गया 27। तो आर कितना आ गया, आर इज 3। सो ए और आर दोनों आ गया। अब तो आपके पास B1 जो है वो सेकेंड टर्म है यानी कि ए आर, B2 जो है वो थर्ड टर्म है यानी कि ए आर स्क्वायर। सो ऑब्वियसली इसका आंसर 9 और इसका आंसर 27। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 भी हम कर चुके हैं, ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लेकिन हमने एपी में किया था। क्या था क्वेश्चन, देखते हैं। a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is a geometric mean. Geometric means मतलब अंडर रूट ए बी। जीएम का फॉर्मूला यही होता है ना, बिटवीन ए एंड बी रूट ए बी
तो अब अगेन इसको थोड़ा सा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, ए बी होल टू द पावर हाफ इंटू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन. जरा ओपन करो, ए टू द पावर एन प्लस वन, सॉरी एन प्लस हाफ, एन प्लस हाफ मतलब इंटू, राइट. जब बेसिस इंटू में, बेसिस सेम और इंटू में तो पावर्स ऐड अप हो जाती है. बी की पावर हाफ प्लस इसको इससे करोगे तो ए की पावर हाफ एज इट इज रहेगी, बी टू द पावर अगेन एन प्लस हाफ. अगेन साथ ले आते हैं, ए टू द पावर एन प्लस वन माइनस ए टू द पावर एन प्लस हाफ b to the power half equals to a to the power half b to the power n plus half minus b to the power n plus 1. अब चेक करो क्या, कैन आई टेक a to the power n plus half कॉमन चिल्ड्रन, तो अंदर क्या रह जाएगा, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ. चेक करो यहाँ से भी b की पावर n प्लस हाफ कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या रह जाएगा, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ. ये और ये कैंसिल, सो हमारे पास क्या आ गया, a बाई बी होल टू द पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये वाली जो टर्म है मैं उधर ले आई. और कैन आई राइट दिस 1 एज एनीथिंग रेज टू पावर 0. सो यहाँ पे बेस a बाई बी है, तो यहाँ ट्रिक मैंने क्या यूज़ करी, यहाँ पे भी मैंने a बाई बी टू द पावर 0 लिख दिया. अब बेसिस सेम है तो पावर इक्वेट हो गई, तो n प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस हाफ. Right, that is your answer for 25th. Again 25th दिखने में मुश्किल है लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल ही सिंपल है, राइट. बस एक्सपोनेंट्स के रूल लगाते जाना है और सॉल्व करते जाना है. क्वेश्चन नंबर 28. अगेन 28, द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स मतलब दिस इज इक्वल टू 6 times their geometric mean. Okay, show that the numbers are in the ratio, show that a by b equals to. अब इस पे भी मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट हो जाने वाला है, और अगर आप ट्रिक नहीं यूज करोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा. कैन आई राइट दिस एज a प्लस बी, 6 रूट ए बी को लिख सकते हैं. आई विल टेल यू मैंने ऐसा क्यों लिखा है. 2 रूट ए बी, 3 into 2 root AB, 3 into 2 root AB. I will tell you just now कि मैंने क्यों ऐसा किया. अपॉन 2 root AB नीचे ले जाओ equals to 3 by 1. अब चेक करिए, अब यहाँ पे लगेगी ट्रिक यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. वो क्या होता है, अगर किसी भी टर्म्स के रेशियो सेम होते हैं तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर भी सेम होता है, यानी कि 3 + 1 अपॉन 3 - 1, दैट इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. अब चेक करो, कैन आई राइट a एज रूट ए का होल स्क्वायर एंड b एज रूट b का होल स्क्वायर, और प्लस 2 रूट ए रूट b. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी, और ये सॉल्व होके कितना आ गया, 4/2, जो कि सिंप्लीफाई होके 2 आ गया. अब आप चेक करो क्या आ गया आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर. सिमिलरली डिनोमिनेटर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2. अब मुझे ये स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, टेकिंग अंडर रूट, तो क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू √2/1, क्योंकि इधर तो अपॉन 1 ही है, राइट. अब अगेन सी एंड डी लगा देते हैं, तो क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू √2 + 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी
माइनस रूट ए माइनस माइनस प्लस रूट बी अपॉन रूट 2 माइनस 1। चेक करो, बी बी कैंसिल, ए कैंसिल, यानी कि क्या आ गया, यहाँ लिख रही हूँ 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। 2 कैंसिल, मुझे ए बाय बी चाहिए तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो a बाय बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 1 3, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, ए बाय बी की वैल्यू। चेक करिए, अब इसमें ये जो शॉर्टकट है, अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि मैंने 2ab इसलिए अलग किया था ताकि मैं यहाँ पे होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बना सकूं। सो इसीलिए मैंने 6 को तोड़ के 2 फैक्टर्स में कर दिया था, क्योंकि मुझे 2ab जो 2 रूट ab जो था वो डिनोमिनेटर में चाहिए था, ताकि CND जब मेरा लगे तो ये फॉर्मूला। सो इस क्वेश्चन के 2 ट्रिक्स हैं, एक ये कि इसे ब्रेक क्यों करना है, और दूसरा ये कि इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन सॉल्व हमें इक्वेशन हमें एक ही गिवन है, तो देर इज नो वे अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तभी इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी अगेन 29th इज अगेन अ हॉट्स क्वेश्चन। आज हमने सारे हॉट्स क्वेश्चन किए हैं। इफ ए इज द am, तो a क्या, am मतलब a प्लस बी बाई 2 एंड g इज द ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि रूट ए बी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट द 2 पॉजिटिव नंबर्स, मतलब जो 2 पॉजिटिव नंबर है वो a प्लस माइनस रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी आने चाहिए। मतलब एक a प्लस दिस आएगा, b जो है वो a माइनस दिस आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मुझे इसकी टर्म में लिखना है, कैन आई राइट 2 कैपिटल ए इंटू एक्स, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू इसमें से a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, वो 2 इंटू कैपिटल ए आ जाएगी। और अगर मैं इसको इसमें से ए बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो जी स्क्वायर आ जाएगी प्लस जी स्क्वायर, राइट। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आपको x निकालना आता है, क्या होता है x की वैल्यू। अब मिडिल टर्म तो हो नहीं सकती, इसको कंप्लीट वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, 2 इंटू 1। दोबारा समझाती हूँ ये क्या किया है। a की वैल्यू 1, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। आपको रूट याद है ना, x कैसे फाइंड करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चिल्ड्रन, यही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया है टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो चेक करो क्या आ गया, 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ तो 4 जो है वो रूट से बाहर आ सकता है, तो 2 होल कॉमन, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर अपॉन 2, 2 कैंसिल। कैन आई राइट दिस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर एज a माइनस g इंटू ए, या a प्लस g इंटू ए माइनस g। चेक करो, हमें यही तो चाहिए था कि जो 2 नंबर्स है वो ये आए, तो यही हमें टू प्रूफ। सो x जो है वो क्या है, वो या तो a की वैल्यू है या b की वैल्यू है। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें क्या ट्रिक लगी कि अगर कोई 2 रूट्स होते हैं तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है। इसमें अगेन हमने 10th स्टैंडर्ड का लॉजिक लगाया है इस क्वेश्चन में, दैट इज व्हाई इट इज अ हॉट्स क्वेश्चन।
सिमिलरली अब आगे वाले क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? 30 तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। द सम ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी 2 आवर, एवरी आवर। डबल मतलब आर की वैल्यू 2 है, राइट? पहले अगर ए है तो अगली बार जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि राइट 2a हो जाता है। सो ए 2a एंड ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, राइट? सो द क्वेश्चन सेज इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट, यानी कि ए कितना गिवन है? 30। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर? सो एंड ऑफ सेकेंड आवर, बस यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ 2 आवर्स मतलब A3 निकालना है, विच इज AR²। तो आपको निकालना है, आता ही है 30, R is 2, 2 का स्क्वायर, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 120। फोर्थ आर, एंड ऑफ फोर्थ आर, नहीं एंड ऑफ नहीं बोला ना उसने, हाँ बोला है एंड ऑफ फोर्थ आर। एंड ऑफ फोर्थ आर का मतलब क्या हुआ? A5, विच इज अगेन AR की पावर 4। अगेन आपको निकालना आता है, आंसर 480 आ जाएगा। सिमिलरली एंड ऑफ nth आर में AR टू द पावर n, यहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए, राइट? AR टू द पावर n। सो अगेन ए की वैल्यू 2, आर जो है सॉरी ए की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 2 टू द पावर n। सो दिस इज योर आंसर। सो 30 इंटू 2 की पावर n इज योर आंसर। nth आर का मतलब क्या हुआ? कौन सा वाला? एट द एंड ऑफ an+1। चेक करो ना, सेकेंड आर का मतलब थर्ड है, ठीक है, थर्ड टर्म। फोर्थ आर का मतलब फिफ्थ टर्म है, तो nth आर का मतलब क्या होगा? n+1th टर्म। ये गलती होती है बच्चों से कि वो टर्म नहीं जज कर पाते हैं। तो सेकेंड आर का एंड मतलब थर्ड टर्म, फोर्थ आर का एंड मतलब फिफ्थ टर्म, nth आर का एंड मतलब n+1th टर्म। दैट्स इट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अगेन व्हाट विल बी, और ठीक है, व्हाट विल बी 500 amounts to in 10 years after it's deposited in the bank, which pays the annual interest of 10% compounded annually. So end of the first amount deposited इतना है, end of the first year क्या हो जाएगा? 10/100, राइट? उसके बाद एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 500 इंटू 1 प्लस 10/100 रेज टू पावर 2, ऐसे ही सो ऑन करके वो बढ़ता जाएगा। अमाउंट्स टू 10, अब उसने 10 बोला है तो वो क्या हो जाएगा वो भी आपको पता है। अच्छा ये तो डायरेक्टली हो गया, राइट? सो दिस इज 500 आर जो है कि जो कि ये आया 1 प्लस 10/100 रेज टू पावर 10, राइट? Q10 आया, आई होप याद रहेगा फिर दोबारा से 10 ईयर्स के एंड में, राइट? सो मतलब RA11 विच इज दिस, राइट? क्योंकि इनिशियल जो अमाउंट था वो 500 था, राइट चिल्ड्रन? ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 32 में फिर दोबारा से ऊपर वाला यही वाला लॉजिक लगाएंगे। AM given, AM and GM are the two roots of a quadratic, if AM and GM of roots of a quadratic equation are this, यानी कि AM मतलब a plus b/2 की वैल्यू 8 है एंड AB की वैल्यू रूट AB की वैल्यू 5 है। सो कैन आई से a plus b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 2 16 और AB की वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर यानी कि 25। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स into x plus product equals to 0. This is the quadratic equation. So x² minus 16x plus 25 equals to 0. This is the answer for question number 32. Right? All right.
I think yes, that's the end. And sum to end terms of special series is not in the syllabus, तो हम नहीं करेंगे. 9.4 एक्सरसाइज कट है. तो अब हमारी रह गई है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि हम नेक्स्ट 2 वीडियोस में फिनिश करेंगे, क्योंकि अगेन मिसलेनियस इज अ ह्यूज एक्सरसाइज. All right, so if you have any doubt in GP, kindly mention in the comment below. I'll definitely reply. Thank you.